हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में कॉपी मॉड्यूल के दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस कॉपी एंड डीप कॉपी को। इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी जो है इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हमारे पास कॉपी मॉड्यूल जो है वो पाइथन में इनबिल्ट होता है। कॉपी मॉड्यूल का यूज़ करते हैं पाइथन में हम ऑब्जेक्ट्स की कॉपी क्रिएट करने के लिए। बेसिक हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं कॉपी करने के लिए। पहला जो मेथड है हमारे पास वो है सिंपल कॉपी एंड दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है डीप कॉपी। फाइन। कॉपी जो मेथड है ये शैलो कॉपी क्रिएट करता है, ठीक है, जबकि जो डीप कॉपी मेथड है ये डीप कॉपी क्रिएट करता है। नाउ पहले हम देखते हैं कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी में डिफरेंस क्या है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कॉपी फंक्शन और डीप कॉपी फंक्शन किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं हम शैलो कॉपी यानी कॉपी फंक्शन को। A shallow copy creates a new object which stores the reference of the original object. But a shallow copy does not create a new copy of nested objects. Instead, it just copies the reference of nested objects. तो बेसिकली जब शैलो कॉपी हम परफॉर्म करते हैं कॉपी फंक्शन के द्वारा, तो ये क्या करता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट कर देता है। मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे पास। लेकिन जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी सेपरेट कॉपी नहीं बनती, उसकी बजाय सेम रेफरेंस को डिनोट किया जाता है। वी यूज कॉपी फंक्शन ऑफ कॉपी मॉड्यूल। शैलो कॉपी के लिए हम कॉपी फंक्शन यूज करते हैं कॉपी मॉड्यूल से। तो आइए मैं आप लोगों को ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ और उससे आपको डिफरेंस भी समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया, इंपोर्ट कॉपी एज सीपी। कॉपी मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया एंड उसको रीनेम कर दिया सीपी से। नाउ हमने एक लिस्ट बना ली, ए लिस्ट एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट। बी भी हमने एक लिस्ट बना ली, तो ये तो सिंपल लिस्ट है। नाउ सी हमने बनाई एक और लिस्ट जिसको हमने क्या करा, नेस्टेड लिस्ट बना दिया है, क्योंकि सी के अंदर वैल्यूज की बजाय क्या रख दिया हमने, ए और बी दो लिस्ट रख दिया, यानी ये नेस्टेड लिस्ट हो गई हमारी, राइट। ठीक है गाइस। उसके बाद में हमने क्या करा, डी बराबर हमने किया cp डॉट कॉपी सी। तो इससे क्या होगा, सी जो ऑब्जेक्ट है उसकी नई कॉपी मेमोरी में क्रिएट होगी, ठीक है ना, और वो कॉपी आकर के स्टोर हो जाएगी डी में, यानी सी और डी दोनों की आईडी या एड्रेस जो है वो अलग अलग होगा। बट अब चूंकि देखिए सी में क्या पड़े थे, दो नेस्टेड ऑब्जेक्ट थे ए और बी। अब जो डी में सी की कॉपी आएगी वो तो ठीक है अलग ऑब्जेक्ट होगी, बट इसके अंदर जो ए और बी है वो सेम एग्जैक्टली वही होंगे जो सी में थे। यानी कि अगर हम डी 0 में कुछ चेंज करेंगे या सी 0 में कुछ चेंज करेंगे, अगर डी 0 में चेंज किया तो सी 0 पे भी रिफ्लेक्ट होगा एंड वाइस वर्सा। आइए मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली भी परफॉर्म करके दिखाता हूं पहले, फिर अपन इस कोड को रन करा के देखेंगे। तो मैंने लिया पेंट, यहां पे मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये बेसिकली देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, ए एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे सपोज हमने ये ए बना दिया यहां पे, ठीक है, जिसमें हमने 3 वैल्यूज रखी थी। एंड ये ए था जिसमें वैल्यूज थी हमारे पास में 10, 20, 30, ठीक है। और ये ए जो है इसको डिनोट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में। फाइन। इसी तरह से हमने बी बनाया, तो ये सपोज हमारे पास बी वाली लिस्ट
एंड इसमें भी हमने 3 एलिमेंट रखे थे, तो ये हो गया हमारे पास B। इसमें हमने वैल्यू रखी थी 40, 50 एंड 60। ठीक है, ये B इस लिस्ट को मेमोरी में डिनोट कर रहा है, राइट। फाइन, यही काम किया था हमने। देखो ये A बनाया, ये B बनाया, तो बैकग्राउंड में ये काम हुआ जो मैंने आपको अभी यहाँ पे डायग्राम में शो किया है। नाउ उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया है, एक C ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट, जो A और B दोनों को होल्ड कर रहा है अपने अंदर। तो ये बन गया हमारे पास में C। नाउ जो C0 है वो क्या होल्ड कर रहा है अपने अंदर, A और B को होल्ड कर रहा है। ठीक है ना, C0 किसको होल्ड कर रहा है, A को। डायग्राम से समझाता हूं मैं ये आपको। तो ये C बन गया, और ये वाला जो है एलिमेंट, ये हमारे पास हो गया C0, और ये वाला हो गया हमारे पास C1। अब C0 किसको डिनोट कर रहा है, देखिए मेमोरी में A को। फाइन, एंड C1 किसको डिनोट कर रहा है मेमोरी में, B को। ठीक है, ये वाला काम हो गया यहां पे, C बराबर A कॉमा B वाला। ये चीज समझ में आई। अभी आगे देखिए, हमने लिखा D बराबर CP डॉट कॉपी C। तो जो C है उसकी एक नई कॉपी जनरेट होगी। ठीक है ना, यहां पे ये बन गया हमारे पास में D, एंड इसमें भी D0 D1 दो होंगे। सो ये हमारे पास आ गया D0 और D1। ठीक है, अब देखिए C और D दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ पे C का भी मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस यानी आईडी होगा। सपोज इसका आईडी मैंने मान लिया 1234 है, एंड D का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। सपोज मैंने एज्यूम किया है यहाँ पे 1221 है। नाउ A और B खुद के भी कुछ ना कुछ आईडी थे, जैसे इसका 121 था, और मैंने एज्यूम किया B का जो है वो 125 है। फाइन, अब देखिए जब मैंने यहाँ पे कॉपी फंक्शन से कॉपी किया तो C जो आउटर ऑब्जेक्ट था उसके लिए तो एक सेपरेट कॉपी ऑब्जेक्ट बन गया D, बट इसके अंदर जो इनर ऑब्जेक्ट थे, जैसे C0 डिनोट कर रहा था A को और C1 डिनोट कर रहा था B को। अब जो D0 है यहाँ पे वो भी किसको डिनोट करेगा, A को। यानी काम कुछ ऐसा हो जाएगा इसमें, ये जो D0 है वो भी A को डिनोट कर रहा है, एंड जो D1 है वो B को डिनोट कर रहा है। यानी D0 और C0 A के ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं। यानी मैं C0 पर क्या पड़ा है, A पड़ा है, उसके 0th एलिमेंट को चेंज करूंगा तो D0 पर जो पड़ा है A वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, आओ मैं आपको इसको रन करा के भी दिखाता हूं। सबलाइम स्टार्ट किया हमने, कंट्रोल N से न्यू फाइल बनाई, सेव कर लेते हैं इसको शैलो वर्सेस डीप नाम से। फाइन, नाउ यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया A, उसमें डाल दिया 10 20 30। B बनाया हमने 40 50 60। एक बार मैं आपको इन दोनों के आईडी प्रिंट करा के दिखा देता हूं। आईडी ऑफ A, सिमिलरली इस लाइन को मैंने कॉपी किया एंड आईडी ऑफ B को प्रिंट कराया। दोनों की आईडीज अलग अलग आएंगी। रन कराने के लिए राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर चूज किया, यहां आकर के हमने टाइप किया CMD एंड शैलो वर्सेस डीप वाली फाइल को रन कराया। रन कराने के लिए कमांड क्या थी हमारे पास, पाइथन। फाइन, अब देखो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे तो दोनों की आईडी अलग अलग आ रही है। ठीक है ना। नाउ
मैंने क्या करा, C बराबर कर दिया A कॉमा B, तो C क्या हो गई, नेस्टेड लिस्ट, यानी C भी एक ऑब्जेक्ट है और उसमें जो C0 और C1 पे स्टोर्ड है वो दोनों भी क्या है, अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। फाइन। अब मैं आईडी ऑफ A प्रिंट कराऊं या मैं आईडी ऑफ C0 प्रिंट कराऊं, एक ही बात है। इसी तरह से आईडी ऑफ B प्रिंट कराऊं या आईडी ऑफ C1 प्रिंट कराऊं, एक ही बात है, क्योंकि स्टोर्ड तो सेम ही चीज है यहां पे। ये देखिए, ये डायरेक्ट A की आईडी प्रिंट कराई थी या C0 की प्रिंट कराई, सेम चीज है ना। नाउ अभी हम क्या करते हैं, ये मैं यहां से हटा देता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना। नाउ हमने क्या करा, हमने यूज किया D बराबर, अब देखिए हमें क्या करना है, कॉपी मॉड्यूल का यूज करना है। मैंने यूज किया इंपोर्ट कॉपी एज CP। नाउ CP डॉट कॉपी फंक्शन मैंने कॉल किया और C को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। नाउ हम आईडी चेक करते हैं किसकी, C की, एंड आईडी हम चेक करते हैं किसकी, D की। दोनों की आईडी अलग अलग आएगी, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। यहाँ पे कॉपी करने के बाद C एक अलग ऑब्जेक्ट है, D एक अलग ऑब्जेक्ट है। दोनों की आईडी अलग अलग आ रही है। अभी अपन इनके अंदर जो है उनकी आईडी को चेक करते हैं। जैसे मैंने आईडी ऑफ C0 चेक किया एंड आईडी ऑफ D0 चेक किया मैंने, तो आईडी ऑफ C0 का मतलब क्या हो गया, C0 पे क्या स्टोर्ड है, A। सिमिलरली D0 पे भी क्या स्टोर्ड है, A, क्योंकि मैंने देखा था, आपको बताया, सॉरी, कि जब हम शेलो कॉपी कर रहे हैं तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट की तो कॉपी बनती है, लेकिन अंदर वाले सेम रेफरेंस को डिनोट करते हैं। यानी C0 D0 सेम ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं, सेम मेमोरी को डिनोट कर रहे हैं। अभी हम रन कराएंगे तो एड्रेसेस सेम आएंगे। आ रहे हैं गाइस, ये देखिए, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, भर गई है पूरी। नाउ अब ऑब्वियस सी बात है, C0 और D0 दोनों A को ही डिनोट कर रहे हैं, राइट। अगर मैंने सपोज A0 में कुछ चेंज कर दिया, मैंने 100 डाल दिया, नाउ मैंने प्रिंट करवाया किसको, C को या D को, दोनों में सेम वैल्यूज आएंगी। जो नेस्टेड लिस्ट प्रिंट होगी उसमें फर्स्ट लिस्ट के अंदर आ जाएगा 100, 20, 30, देन 40, 50, 60, और दोनों C और D में यही आएगा। ये देखिए, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, C0 के 0th इंडेक्स पे मैंने डाल दिया 100। अब मैं C या D को प्रिंट कराऊंगा, ये देखिए 100 आ रहा है दोनों में। फाइन। तो ये था शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी सपोज दैट मैं आउटर ऑब्जेक्ट में ही चेंज कर देता, लाइक मैंने कर दिया D बराबर 100, एक नेस्टेड लिस्ट बना दी, इसमें डाल दिया 100 एंड 200। अब देखिए, चूंकि D में हमने कॉपी किया पहले, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, फिर मैंने D में वापस क्या करा, एक नई लिस्ट डाल दी नेस्टेड। अब C और D दोनों ऑब्जेक्ट अलग हैं, तो C में तो पुरानी वैल्यूज ही आएंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, बट जब D को मैं प्रिंट कराऊंगा, ये भी नेस्टेड लिस्ट है, लेकिन इसमें वैल्यू क्या आएगी, 100 एंड 200। ठीक है, तो C तो एज इट इज आ रहा है, जबकि D में चेंज हो गया है, क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे यहां पे। नाउ हम देखते हैं डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट। देखिए, शैलो कॉपी में जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट थे उनकी कॉपी नहीं बनती, वो सेम रेफरेंस को डिनोट करते हैं। अगर आपको अंदरूनी ऑब्जेक्ट्स की भी अलग अलग कॉपीज बनानी हो रेफरेंस को डिनोट करने की बजाय, तो हम डीप कॉपी का यूज करते हैं। ए डीप कॉपी क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट विच स्टोर द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज वेल एज इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू कॉपी ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। यानी ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या करता है, नई कॉपी बना देता है। वी यूज डीप कॉपी फंक्शन टू क्रिएट डीप कॉपीज। डीप कॉपी फंक्शन का हम यूज करते हैं डीप कॉपीज क्रिएट करने के लिए। ठीक है गाइस, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल वही प्रीवियस है। सबसे पहले हमने कॉपी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, रीनेम कर दिया CP से। A बराबर एक लिस्ट बना दी, B भी हमने एक लिस्ट बना दी, देन C एक नेस्टेड लिस्ट बना दी, एंड D बराबर हमने किया CP डॉट डीप कॉपी।
अब चूंकि यहाँ पे डीप कॉपी हो रही है तो ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होएगा वो मैं आपको समझाता हूं अभी। देखिए बाकी सब तो एज इट इज पड़ा है। अब जैसे ही हमने डीप कॉपी किया ना तो ये पूरा जो है अंदरूनी और बाहर इन सब की नई कॉपी बन जाएगी। यानी ये कुछ ऐसा काम हो जाएगा, ये एज इट इज अलग से कॉपी बन गई, ठीक है। एंड इसका नाम क्या रखा हुआ है, सी की बजाय डी। अब सी के लिए ए और बी की अलग मेमोरी है और डी के लिए ए और बी की अलग मेमोरी है। यानी सी और डी की जो रेफरेंस है, आईडी है, एड्रेस है, वो तो अलग हो गई। साथ में इन दोनों के अंदर जैसे C0 पर जो पड़ा है A, उसका रेफरेंस या एड्रेस अलग होगा, जबकि D0 पर जो A पड़ा है उसका रेफरेंस या आईडी जो है वो अलग होगा, ठीक है ना। आइए मैं आपको रन भी करा के दिखाता हूं। यहां पे मेथड हमने कौन सा लगा दिया, डीप कॉपी लगा दिया हमने। ये चीज हम हटा देते हैं एक बार। हमने कुछ चेंज नहीं किया है तो वैल्यू तो दोनों में सेम आएगी, लेकिन आईडी दोनों की अलग अलग होगी। देखिए ये C0 पे जो A पड़ा था उसकी आईडी अलग है, D0 पे जो A पड़ा है उसकी आईडी अलग आ रही है, लेकिन वैल्यू दोनों में सेम कॉपी करी हुई है डीप कॉपी फंक्शन से। समझ रहे ना ये बात। अभी इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर C00 पे कुछ चेंज करता हूं तो उसका कोई भी इफेक्ट D00 पे नहीं जाएगा। जैसे मैंने C को भी प्रिंट कराया, D को भी प्रिंट कराया, तो C में जो आएगा 10 20 30 के बजाय हो जाएगा 100 20 30 40 50 60, जबकि D के अंदर स्टिल वही पड़ा रहेगा 10 20 30 40 50 60। फाइन गाइस। तो ये डिफरेंस होता है शैलो कॉपी और डीप कॉपी में। शैलो कॉपी अचीव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपी मॉड्यूल के कॉपी फंक्शन का, जबकि शैलो डीप कॉपी अचीव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपी मॉड्यूल के डीप कॉपी फंक्शन का। सो गाइज होप सो आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे पाइथन आपकी अगर सिलेबस में है तो वहाँ पे एक शॉर्ट नोट या इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी में, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, इस पे अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास में कोई सजेशन है वीडियो की इंप्रूवमेंट के लिए तो प्लीज़ आप वो भी मुझे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिएगा। Thanks for watching this video guys. Thanks a lot.